The huge dump of files in the Jeffrey Epstein case have been shocking on a number of levels. You've got famous, wealthy, powerful people corresponding with someone who, in many cases, was a convicted sex offender at the time. अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, राष्ट्रपति, अरबपति और ग्लोबल पावरफुल चेहरे एक ही इंसान से जुड़े थे, तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन उस इंसान का नाम था जेफरी एप्स्टीन। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है ताकत, पैसे और उस सच की जिसे कभी पूरी तरह बाहर आने नहीं दिया गया। जेफरी एप्स्टीन एक साधारण परिवार से आया हुआ नाम, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई खास पहचान। शुरुआत की एक स्कूल टीचर के रूप में, लेकिन अचानक वो पहुंच गया वॉल स्ट्रीट और वहीं से उसकी जिंदगी ने खतरनाक मोड़ लिया। कुछ ही सालों में एप्स्टीन बन गया अरबों डॉलर की दुनिया का हिस्सा। प्राइवेट जेट्स, लग्जरी मैंशंस और एक रहस्यमयी प्राइवेट आइलैंड। लेकिन सवाल यही था, इतना पैसा आया कहां से? एप्स्टीन का वो प्राइवेट आइलैंड, जिसे दुनिया आज पेडोफाइल आइलैंड के नाम से जानती है, वहां ना कोई सीसीटीवी, ना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड और आने वाले मेहमान दुनिया के सबसे ताकतवर लोग। राजनीति, बिजनेस और ग्लोबल पावर सब उसी आइलैंड से जुड़ते नजर आए। बाहर से ये सब लग्जरी और ग्लैमर था, लेकिन अंदर वो जगह एक डरावना सच छुपाए हुए थी। कई नाबालिग लड़कियों ने आरोप लगाए कि उन्हें पैसे का लालच दिया गया, डराया गया और फिर उनका शोषण किया गया। उनकी उम्र, उनकी मर्जी, उनकी आवाज कुछ भी मायने नहीं रखता था, क्योंकि एप्स्टीन अकेला नहीं था। उसके पीछे था पैसा, ताकत और एक ऐसा सिस्टम जो अमीरों को बचाता है। जब पीड़ित बोली तो उनकी बात दबा दी गई। जब उन्होंने इंसाफ मांगा तो उन्हें चुप करा दिया गया, क्योंकि जब आरोपी ताकतवर हो तो इंसाफ अक्सर कमजोर हो जाता है। एप्स्टीन फाइल्स में कई बड़े नाम सामने आए, बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और ग्लोबल इन्फ्लुएंसर। हालांकि हर नाम का दोष साबित होना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन सवाल यह है, अगर एप्स्टीन अकेला दोषी था तो इतने बड़े नाम एप्स्टीन के आसपास क्यों थे? और अगर सब कुछ साफ था तो आज भी इतनी सारी फाइलें सील क्यों हैं? 2008 में एप्स्टीन को सजा मिली, लेकिन वो सजा किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। सिर्फ 13 महीने, वो भी स्पेशल सुविधाओं के साथ। इसे कहा गया स्वीट हार्ट डील। यहीं से दुनिया ने सवाल उठाने शुरू किए, क्या एप्स्टीन कानून से ऊपर था? 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया। पूरी दुनिया को लगा अब सच बाहर आएगा, अब नाम सामने आएंगे, अब पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन तभी एक और झटका लगा। जेल में जेफरी एप्स्टीन मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है सुसाइड, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। उस रात सीसीटीवी क्यों काम नहीं कर रहे थे? गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर क्यों नहीं थे? और एप्स्टीन को इतनी आसानी से मरने क्यों दिया गया? यहीं से एक लाइन पूरी दुनिया में फैल गई, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसके साथ सच भी दफना दिया गया। आज भी कई डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं हैं, कई नाम छुपाए गए हैं और कई सवाल बिना जवाब के हैं। ये कहानी सिर्फ एप्स्टीन की नहीं है, ये कहानी है उन मासूम आवाज़ों की जो कभी सुनी नहीं गईं, उन जिंदगियों की जिनका बचपन ताकतवर लोगों ने छीन लिया, और उस सिस्टम की जो सच को दबाता है और ताकत को बचाता है। जब सच बहुत बड़ा होता है तो उसे दबाने के लिए एक एप्स्टीन काफी नहीं होता। अगर सवाल पूछना गुनाह है तो याद रखिए, खामोशी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है।